हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त अर्नब इस मॉर्निंग ब्लॉग में। फिर से आपका स्वागत करता है। तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब हमसे जुड़े हैं। आप जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबों ने जो प्यार दिया, आभार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मॉर्निंग ब्लॉग में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं, लेकिन एक ज़रूर बात, क्योंकि मैं टहलते टहलते जा रहा था तो मुझे एक बुज़ुर्ग लोग से बातें हुई, बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले रास्ते में टहलते टहलते, और उन्होंने एक बड़ी बात कही, बड़ी अच्छी लगी कि हमारे संस्कृति में, हमारे वेद में इस तरह की बातें हैं और हम लोग इस चीज़ से अनजान हैं। तो चलिए हम आज उसी बात को थोड़ा विस्तार में बताएंगे। उन्होंने जो हमें समझाया है उस चीज़ को हम थोड़ा सा अलग तरीक़ा से बताएंगे कि हमारे बुज़ुर्ग में जो संस्कार दिए हैं, शायद उस संस्कार को हम लोग बरकरार रखना हम ही पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसे जनरेशन हैं, जो ऐसे पीढ़ी है जो ओल्ड जनरेशन के बीच रह चुके हैं और न्यू जनरेशन के बीच में रहने वाले हैं। तो हम लोग ही, हमारा ही जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जो एक मीडियम बनेगी पुराने जनरेशन के लेके और मॉडर्न जनरेशन में। जो ओल्ड जनरेशन था उसके बीच और मॉडर्न जनरेशन के बीचों का एक माध्यम बनेगा, क्योंकि हम लोग ही वो संदेश वाहक होंगे। क्योंकि हम लोग के पीढ़ी के बाद वे पीढ़ी आने वाली है जिनको पीछे हमारे जो संस्कृति छूट चुकी है, पीछे जो हमारी संस्कृति बीत चुकी है, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो और आज बड़े सभ्य व्यक्ति ने मुझे कुछ बातें बताई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि हम लोग का जनरेशन कितना इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो एक मीडियम है, एक माध्यम है ओल्ड जनरेशन और मॉडर्न जनरेशन के बीच की। क्योंकि हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें इन सारी बातों की, पिछले जो हमारे ओल्ड जनरेशन है उन सारी बातों को जानकारी उनको नहीं होगी, क्योंकि हम ही लोग उनको यह बात बताएंगे। तो ये ऐसा जनरेशन है जो एक संदेश वाहक के रूप में आएंगी। और देख लीजिएगा कि हम लोग भी एक ऐसा पीढ़ी है, और कहते हैं ना, कभी कभी वीडियो में देखते हैं कि हमारी ही एक ऐसी जनरेशन है जिसकी माँ के पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, फेसबुक आईडी नहीं है। एक गौर कीजिएगा। और सही बात है कि हमारे माताएं और फैमिलीज़ के पास, पिता जिन हैं उनके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं। भले हम लोग बना देते हैं कि मम्मी आप भी रख लो, लेकिन नहीं होती है। क्योंकि आने वाला जो भी जनरेशन है, जो हम लोग इसके बाद का जनरेशन, उस सब के माता पिता के पास अपना इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पेज है, फॉलोवर्स होंगे, चैनल्स होंगे, पेज होंगे, प्रोफाइल होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी होंगी। और हम लोग वैसे पीढ़ी से हैं। तो चलिए आते हैं। एक गेहूं का खेत है, कट चुकी है, और इसमें जो कुछ शेष बच चुका है गेहूं के पौधा का। और यह शेष क्यों बचा है आपको पता है? ये हम बहुत आश्चर्य हुई कि वे लोग भी इस तरह की जानकारी रखते हैं, और आज हमें खुशी मिला कि हम आपके बीच यह जानकारी रख रहे हैं। कहते हैं कि हमारे वेद के अनुसार पृथ्वी का 4 अंगुल का जो शेष भाग होता है पौधा का ना, वो होता है जानवरों के लिए। वो पृथ्वी का होता है। पृथ्वी के 4 अंगुल ऊपर का शेष भाग पौधा का पृथ्वी का होता है। बाल का जो फल होती है, जो गेहूं का दाना होता है, उसके बाल के और उस 4 अंगुल के ऊपर के बीच का भाग पशुओं का होता है, जिसको हम लोग भूसा के तौर पे यूज़ करते हैं, भूसा बना के उसे देते हैं। और बाल का पहला दाना जो होता है वो पक्षियों का होता है। क्योंकि जब भी आप गेहूं को निकालते हैं उसके बाल से, तो कुछ दाने आपके ज़मीन पे बिखर जाते हैं। उस दाना को आप चाह कर भी नहीं उठा सकते, और वह दाना पक्षियों के लिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़मीन का 4 अंगुल का भाग पौधा का ज़मीन का होता है, पृथ्वी का होता है। उसके ऊपर और बाल के नीचे की भाग, जैसे गेहूं की दाना के नीचे के भाग, गेहूं के बाल जो होते हैं उसके नीचे की भाग पशुओं का होता है, जिसे आप भूसा के तौर पे देते हैं। और गेहूं का जो पहला दाना जो आपके खेत में, खलिहान में बिखर जाता है, वह दाना पक्षियों का होता है। और उस दाना का जब हम लोग आटा चक्की में, फ्लोर मिल में उसको पिसवाते हैं, तो उस पिसवाते वक्त उस आटा का छोटा छोटा कण आपको वहाँ पे बिखर जाएंगे। वह कण चींटियों का होता है, छोटे छोटे जीव का होता है। उसके बाद जब उसको गूँथते हैं, आटा को गूँथते हैं, तो वह उस आटा का छोटा टुकड़ा मछलियों का होता है। जब वो आटा की पहली रोटी जब निकलती है, उस रोटी को हमारे हिंदू संस्कृति में गाय को खिलाया जाता है।
उसके बाद दूसरी रोटी हमारे बुज़ुर्ग जो मेरे दादाजी हुए, मेरे पिताजी हुए, जो ज्येष्ठ हुए उनको खिलाया जाता है। उसके बाद सब लोग उस रोटी का सेवन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका आखिरी निवाला किसके पास जाता है पता है आपको? नहीं, हमारे घर में सबसे वफ़ादार जानवर होती है कुत्ता, और उसका आखिरी निवाला कुत्ता को जाता है। तो भगवान सृष्टि का उस प्रकार से रचना किया है कि हमें हर चीज़ को उसके हिस्से में बाँट दिया है और उसी हिस्से को हम लोग यूज़ करते हैं। किसी का निवाला ना हम लोग छीन सकते, क्योंकि वो बना हुआ है रीति-रिवाज। जो हिस्सा बना हुआ है, हर का हिस्सा निवाला बाँटा हुआ है। हम किसी का निवाला ले नहीं सकते, चाह के भी नहीं ले सकते। तो यह बात बहुत अच्छी लगी। हमारे ऋग्वेद में, हमारे वेद में इस तरह की बातें लिखी हुई है और हम सबों को इसकी जानकारी नहीं। तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ब्लॉग इतना ही। फिर नए चीज़ों के बारे में आपसे फिर बातें होंगी, तो वीडियो में बने रहिए। आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं अगर वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह बात कैसी लगी आपको, यह जो बातें हम आपसे बताते हैं वो कैसी लगी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैं हर वक्त हर रोज़ अपने ब्लॉग के लास्ट में कुछ बातें कहता हूँ कि हमेशा नकारात्मक सोच से बचिए, हमेशा सकारात्मक सोच के लिए ज़िंदगी जीना पसंद कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा अच्छा सोचिए, किसी का बुरा नहीं सोचिए, कभी आपका बुरा नहीं होगा। ये डैम श्योर है कि कभी बुरा नहीं होता। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, करते रहिए अच्छा, होते रहेगा अच्छा। आपका दोस्त विदा लेता है आपसे। शुभ दिन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।